करके आप एम्बुलेंस मंगाते हैं तो वो एम्बुलेंस भी देन अगर किसी की है तो समाजवादी पार्टी की है, जो गरीबों की। ये 100 नंबर जो पुलिस के लिए बनाया गया था, बीजेपी वाले जाने या न जाने, लेकिन एक एक पुलिस वाले से आप पूछ लेना, पता कर लेना, जानकारी कर लेना। पहले पुलिस के पास गाड़ी नहीं होती थी, और अगर गाड़ी होती थी तो थाने में गाड़ी चलाने के लिए डीजल पेट्रोल नहीं मिलता था। जो गरीब तकलीफ परेशानी में आता था, उस परेशानी और तकलीफ भरा हुआ इंसान जो पहुंचता था, एक थाने के लोग उसे डीजल और पेट्रोल भराते थे, तब गाड़ी आती थी, चलती थी। लेकिन समाजवादी पार्टी ने उस व्यवस्था को बदल करके पुलिस को 100 नंबर दिया और ऐसा इंतजाम किया कि अगर गांव में भी कोई झगड़ा हो जाए, तकलीफ परेशानी हो जाए, तो फोन करने पर आपकी पुलिस मदद करने के लिए पहुंच जाती थी। ये 100 नंबर बीजेपी के लोगों ने 112 कर दिया। गाड़ी नहीं बढ़ाई, 100 नंबर का 112 कर दिया। और हमारी पुलिस इतनी समझदार है, उसे लगा कि उसका जो टैक्स लगता है वो बढ़ाना होना चाहिए। 100 से 112 हुआ, पुलिस ने भी अपनी वसूली बढ़ा दी। बताओ बढ़ा दी कि नहीं बढ़ा दी? उन्हें लगा कि सरकार ने 100 से 112 किया है, इसका मतलब वो भी वसूली बढ़ा दें। और हमें दुख होता है कि जिस पुलिस के ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है, जनता को सबसे ज्यादा भरोसा है, उसके लिए सबसे बेहतर जो इंतजाम किया था, उस इंतजाम को खत्म कर दिया। इन्होंने गाड़ी नहीं बढ़ाई, न गाड़ियां बढ़ाई, न गाड़ियों को बढ़ाने का इंतजाम किया। जो समाजवादी सरकार में चल रही थी वही गाड़ियां चल रही हैं। जब कभी केवल टायर बदल देते हैं, उसके अलावा कोई दूसरा काम सरकार ने नहीं किया। वो लैपटॉप चल रहा होगा, और जब कभी भी उसको चलाते होंगे तो उसमें नेताजी और हम ही लोग दिखाई देते होंगे, दूसरा कोई दिखाई नहीं देता। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, बीजेपी के लोगों ने उसकी भी नकल कर ली। हम लोग बड़ा लैपटॉप देते थे, इन्होंने छोटा सा दे दिया, और उसमें उंगली चलाते रहो, चला तो चला, नहीं तो नहीं चला। बताओ समाजवादियों का दिया लैपटॉप आज भी चल रहा है कि नहीं चल रहा? जिन साथियों ने अभी अखबार पढ़ा होगा कि देश के प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपति जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के बारे में जानकारी और कंपनी चलाते उससे मिले थे, और बातचीत के दौरान जो बात हो रही थी, जो अखबार और टीवी में भी चली, उन्होंने कहा कि भारत को जो डिजिटल डिवाइड है उसको दूर करने के लिए कोई काम करना चाहिए। मुझे खुशी है इस बात की कि समाजवादियों ने लैपटॉप गरीब परिवार के बच्चों को देकर के उस डिजिटल डिवाइड को 7 साल पहले खत्म करने की कोशिश की थी। इस बार जो चुनाव होने जा रहा है, जो मदद करोगे आप, हम लोगों ने तय कर लिया है। आपको जो राशन दे रहे हैं, खराब वाला राशन, खराब वाला राशन नहीं, जिस तरीके से बड़े संपन्न लोग पैकेट का स्वादिष्ट पौष्टिक आटा शहरों में खाते हैं, हम अपने गरीबों को भी आटा भी देंगे और डाटा भी दे देंगे। ये 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। बताओ दुनिया में किसी देश में 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा हो? 10 साल की उपलब्धि है कि 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। ये 10 साल की उपलब्धि
और यही उपलब्धि नहीं, अगर पीछे मुड़ करके देखोगे, ये वो जमीन है जिसने किसान नेता पैदा किए हैं। ये वो जमीन है जहां का किसान अपने हक और सम्मान के लिए लड़ाई लड़ने का काम करता है। ये वो जमीन है जहां महेंद्र सिंह टिकैत जैसे नेता पैदा हुए हैं और साथ ही साथ चौधरी चरण सिंह जी जैसे महान भारत रत्न हमारे किसान नेता पैदा हुए हैं। ये सरकार एक तरफ तो सम्मान दे रही है, भारत रत्न से सम्मान दे रही है, स्वामीनाथन जी को भी दे रही है, लेकिन हमारे किसानों को एमएसपी की भी कोई गारंटी नहीं। कोई एमएसपी की गारंटी अगर दे रही हो सरकार तो हमें बता दो। यही किसान हमारे यहाँ के गए होंगे दिल्ली अपने हक और सम्मान और लड़ाई के लिए करके दिल्ली गए थे। याद होगा आपको, न जाने कितनी बैरिकेडिंग लग गई थी, आरसीसी की दीवार लगा दी गई थी, सड़कों पे कीले लगा दी गई थी, कोई किसान पहुंच ना पाए, ट्रैक्टर डीजल नहीं भरवा सकता था, ट्रैक्टर को डीजल नहीं दे रहे थे, ट्रैक्टर चल नहीं सकता था, लेकिन उसके बावजूद भी किसान पहुंचे और किसान वहां जाकर के अपना हक मांग रहे थे, लेकिन सरकार ने उन्हें हक नहीं दिया। कोई ना, हम हटा देंगे। 3 काले कानून लाना चाहते थे ये लोग, लेकिन हम बधाई देना चाहते हैं किसानों की ताकत ने उनको रोक दिया और 3 काले कानून नहीं सरकार। मुजफ्फरनगर की हवा और पश्चिम की से जो हवा चल रही है, इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। किसान और नौजवान और हर वर्ग के लोग इस बार समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। 10 साल में किसान ने आत्महत्या की है, गरीब बना है देश, बेरोजगारी बढ़ी है, नौकरियां छीनी गई हैं, आरक्षण खत्म हुआ है, बिजली से लेकर के आम चीज़ें महंगी की गई हैं और ये महंगाई किसी कारण नहीं है बल्कि भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के कारण है। भारतीय जनता पार्टी की केवल इनकी सरकार की पहचान है लूट और झूठ, इसके अलावा इनकी कोई दूसरी पहचान नहीं है। साल में किसान ने 1 लाख किसान ने क्यों आत्महत्या की है? 10 साल में सरकार एमएसपी क्यों नहीं दे पाई? 10 साल में नौजवान इतने बड़े पैमाने पर बेरोजगार क्यों हो गया? 10 साल में भारत पे सबसे ज़्यादा कर्जा क्यों हो गया? 10 साल में आपने उद्योगपतियों का 15 लाख करोड़ माफ़ किया लेकिन किसानों का कर्ज माफ़ नहीं किया। 10 साल में आपने आरक्षण खत्म कर दिया और जो लोग ये कह रहे हैं 10 साल में अच्छा काम किया, वो अपने सांसदों को पोस्टर पे क्यों नहीं रख रहे हैं? जितने भी होर्डिंग पोस्टर हैं, इनके सांसद प्रत्याशी सब गायब हैं। जनता ने मन बना लिया है, जो दिखाई दे रहे हैं वो भी गायब होंगे। कि पिछले 10 साल में क्या कारण है? सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, सबसे ज़्यादा नौकरी है। आप नौकरी आउटसोर्स पे कर रहे हैं, नौकरी कर नहीं रहे। 10 परीक्षाएं कोई पेपर लीक हुए, जहाँ पेपर लीक हुआ वहाँ बीजेपी की सरकार है और जिन्होंने पेपर लीक किया वो बीजेपी के लोग हैं। जो सरकार परीक्षा करा रही थी वो बीजेपी की सरकार थी। आप बताइए इनके पास जवाब क्या है? 60 लाख बच्चों का भविष्य इन्होंने छीना है और 60 लाख गुणा 3, 1 करोड़ 80 लाख, 1 करोड़ 80 लाख को भाग देने 80 लोकसभा से, तो एक लोकसभा में 2,25,000 वोट कम हुआ है। इसकी भरपाई इनके पास क्या है? अगले जी एमएसपी का नारा दिया है बीजेपी ने, क्या कहेंगे? एक लड़ाई में बाकी सब हार रहे हैं बीजेपी के लोग। आज राहुल गांधी और देखा आपने मेरे साथी, जरा पोस्टर देखो, इनके होर्डिंग देखो, इनके प्रत्याशी उस पर गायब हैं कि नहीं हैं? जब प्रत्याशी गायब हैं तो क्या मुजफ्फरनगर की जनता अपनी समस्या लेकर के दिल्ली जाएगी? आप 10 साल के उनके कारण बताएं ना, एमएसपी क्यों नहीं लागू किया? 1000 किसान शहीद हो गए, 3 काले कानून लाना चाहते थे। आप कह रहे किसानों का भंडारण कर रहे हैं हम, बताइए कहाँ भंडारण के लिए इंतजाम किया? मुजफ्फरनगर, बिजनौर, सहारनपुर, कहीं बता दीजिए आप। और बिजली इतनी महंगी, यहीं पर बीजेपी के 2 नंबर के नेता ने कहा था बिजली फ्री होगी। क्या किसानों को 10 साल फ्री बिजली मिली है? उनके मीटर लगा दिए गए ट्यूबवेल पे, उनकी बिजली का बिल महंगा देना पड़ रहा है। और ना दिल्ली ने ना यूपी की सरकार ने एक भी बिजली कारखाना बनाया। जो आज मुजफ्फरनगर में फीडर सेपरेशन है और जो 24 घंटे बिजली मिल रही है, वो समाजवादियों की देन है, जिसकी वजह से यहाँ पर 24 घंटे बिजली मिल रही है।